कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस स्पाइसीज, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी दिसंबर मंथ की टैरो रीडिंग लेकर, जिसे आप अपने सन साइन या अपने मून साइन के बेस पर देख सकते हैं। दोनों साइंस के लिए एप्लीकेबल है। तो जो साइन आपके साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट करता है उसको देखकर बेसिकली उसको फॉलो करते हुए बेसिकली आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हो www.shunyacreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट का और मेरे इंस्टाग्राम पेज दोनों का ही लिंक अवेलेबल होगा, तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। और अब मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन भी है, तो अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेते हैं तो आपको हर महीने 2 एजुकेशनल वीडियोस जो है प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी मदद कर सकती हैं। अभी जो रीसेंट वीडियो हमने अपलोड की थी वो फियर के बारे में थी, अपनों को खोने का डर, इसके साथ कैसे डील किया जाए और इसका सल्यूशन क्या है। इसके बारे में हमने बहुत लॉन्ग वीडियो में एक डिस्कशन की है। आई थिंक कुछ 50 मिनट की, वो कुछ लगभग 50 मिनट की वीडियो है। तो यस, बहुत लॉन्ग वीडियोस होती हैं, डिटेल्ड वीडियो होती हैं। अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो गिल्ट ट्रैप के बारे में होगी। तो यस, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो मेरी मेंबरशिप ले सकते हैं। ऑलरेडी 9 वीडियोज़ अपलोडेड हैं, 10वीं आने वाली है। तो यस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मेरी मेंबरशिप का, उसको आपको क्लिक करना है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और फिर आप जो है मेंबरशिप ले सकते हैं। ओके, ऑल राइट पाइसीज, अब पूरा ध्यान, सारी बातें हो गई ना, तब पूरा ध्यान लेकर आते हैं आपकी रीडिंग के ऊपर, आपके कार्ड्स के ऊपर। हम यहाँ पर एक फाउंडेशनल एनर्जी को तैयार करेंगे पहले आपकी रीडिंग के लिए, और फिर टैरो को इंट्रोड्यूस करेंगे। टैरो से आपके लिए 10 कार्ड्स का स्प्रेड करेंगे और फिर गाइडेंस देखेंगे। ओके, तो 3 कार्ड्स आपके सामने हैं और इन्हें भी डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब पाइसेस आपकी तरफ भेजना चाहूँगी। तो अपने आप को ओपन रखिए इस पॉजिटिव वाइब्रेशनल एनर्जी के लिए। ओके, थैंक यू पाइसेस। इंटरेस्टिंग, आपकी सिंगिंग बॉल काफ़ी इंटरेस्टिंग साउंड दिया इसने। एनीवेज, तो पाइसीज, हम यहाँ पर बात करते हैं आपके ये ऑरेकल कार्ड्स की। पहला कार्ड है यहाँ पर मदर अर्थ, नंबर है 22, मास्टर नंबर। दूसरा कार्ड है एशियन एलिफेंट, ऑनर लीनिएज इसका मैसेज है। और इस कार्ड की अगर आप इलस्ट्रेशन देखें तो बहुत खूबसूरत इलस्ट्रेशन है। जैसे इसमें सब कुछ है, एक चेहरे में जैसे सब कुछ है। तीसरा कार्ड है यहाँ पर शाइन ब्राइटली का, 3 ऑफ कप्स की वाइब दिखती है। इसमें 3 शख्स हैं यहाँ पर जो कंफर्टेबली अपने अपने स्पेस में खड़े हैं, राइट। मैसेज है यहाँ पर स्टैंड आउट, बी प्राउड, इंडिविजुअलिटी। मैं जब इन कार्ड्स के साथ बैठी आपकी एनर्जी को समझने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, तो मुझे 2 मैसेजेस रिसीव हुए। एक मैसेज है इन 2 कार्ड से और एक मैसेज है बेसिकली इस कार्ड से। ओके, तो पहले इन कार्ड्स के बारे में बात करते हैं। पाइसीज, दिसंबर मंथ है केयर करने का, या कह लीजिए अपनी केयरिंग नेचर में टैप इन करने का। ओके, आपकी एक केयरिंग सेल्फ है, जो हम हिंदी में बोलते हैं ना, परवाह करना, जेन्युइनली किसी की परवाह करना, जेन्युइनली किसी के लिए महसूस करना कुछ। तो ये महीना है अपनी इस सेल्फ के साथ कनेक्ट करने का। क्योंकि मदर अर्थ का जब मैंने कार्ड देखा तो मुझे मैसेज यही मिला कि जब आप दूसरों की केयर करते हैं तो वो आप अपनी भी केयर कर रहे होते हैं। जब हम पर्यावरण का, हमारे इन्वायरमेंट का ध्यान रख रहे होते हैं तो उस समय हम अपना भी ध्यान रख रहे होते हैं, क्योंकि हम और हमारा पर्यावरण जुदा नहीं है, अलग नहीं है, हम एक ही हैं। तो हम जब ये बोलते हैं कि प्लैनेट का ध्यान रखो, इन्वायरमेंट का ध्यान रखो, बेसिकली ये इनडायरेक्टली हम यही कह रहे थे कि भाई अपना ध्यान रखो, राइट। तो ये जो महीना है, आप जिनकी भी परवाह करेंगे, जिनकी भी जेन्युइनली केयर करेंगे, जिन लोगों की, जिन चीज़ों की, ये
केयर आपकी सेल्फ केयर के साथ आपको जोड़ेगी। इन चीज़ों की, इन लोगों की परवाह करके आप दरअसल अपनी लाइफ में आपको किन चीज़ों की केयर करनी है, मतलब अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में, अपने माइंड के बारे में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, बॉडी को लेकर, स्पिरिट को लेकर, कि अगर मुझे खुद की परवाह करनी है तो मैं किस चीज़ की परवाह करूं, अपने दिमाग का ध्यान रखूं या अपनी स्पिरिट का ध्यान रखूं या अपनी बॉडी का। ये जो रेवलेशन है ये आपको इस तरीके से होगी। ओके तो दूसरों की जेन्युइन केयर करते रहिए, चिंता नहीं करनी यहाँ पर, मतलब स्ट्रेस की बात नहीं हो रही, केयर करना। चलो मैं तुम्हारा ध्यान रख दूँ, सर दर्द हो रहा है, ओके चलो मैं चंपी कर दूँ, सर दबा दो, ठंड लगी है तुलसी की चाय बना दो। ये आपका प्रोफेशन भी हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशन को जेन्युइनली केयर दे रहे हो कि यस ये काम सिर्फ पैसा कमाने को नहीं कर रहे हम, बल्कि ये काम जो है इसका पर्पस है, इसका एक प्रभाव है, इसका एक इन्फ्लुएंस है। तो अपने काम में केयरिंग की ऊर्जा को डाल दिया, है ना। आपके कपड़े हैं, आपकी फिजिकल रियलिटी में मान लीजिए आपके कपड़े हैं, आपने काफ़ी समय से अपने कपड़ों को अच्छे से प्रेस नहीं किया, आयरन नहीं किया, सजा कर नहीं रखा कबर्ड में, तो आप अपनी अलमीरा को, अपनी कबर्ड को अच्छे से सजा कर अपनी केयर, क्योंकि आप अपने कपड़ों की केयर कर रहे हो। और ये जो भाव आप चैनल करोगे केयरिंग का, यही आपको आपके अंदर जो भी चीज़ों को केयर देने की ज़रूरत है उसमें आपका जो है ध्यान खींचेगा। सेल्फ केयर बेसिकली। और मदर अर्थ का भी आपके लिए यही मैसेज है, मैं तुम हो, तुम मैं हूं। बेसिकली मदर अर्थ आपको कह रही है कि मेरा आपके साथ इस तरीके से कनेक्शन है। अगर पाइसेस साइन के कुछ लोग ये भी कभी कभी सोचते हैं कि मेरा माँ के साथ क्या कनेक्शन है, तो माँ आपको कह रही है कि यस यकीनन तुम्हारा और मेरा एक कनेक्शन है पाइसेस, तुम मैं हूं और मैं तुम हो, हम जुदा नहीं हैं। ओके इसी से ही दूसरा मैसेज जो कि इसी का कह लीजिए कि बी पार्ट है, पहले मैसेज का है, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। ये जो केयर है आपकी, जो हमने सेल्फ केयर की यहां पर बात कही, ये कहीं ना कहीं आपकी ब्लड लाइन से जुड़ी हुई है। इस मंथ में, इस मंथ में आपको अपनी ब्लड लाइन को ऑनर करने की जरूरत है। ओके आपका जो ये चेहरा है, इस चेहरे में और भी बहुत सारे चेहरे हैं। हम बोलते हैं ना कि यार इसका चेहरा उस दादी मम्मा के साथ मिलता है, अरे इसका इसकी नानी के जैसा, इसके पापा के जैसा है। तो आपका चेहरा जो है पाइसेस पे एक कहानी बयान करता है। वो सिर्फ आपका चेहरा नहीं है, आपका नोज सिर्फ आपका नोज नहीं है, आपकी आंखें सिर्फ आपकी आंखें नहीं है। सो इन केस समहाउ आप किसी ऐसी ऊर्जा में रहे हैं पिछले कुछ समय में जहां पर आपके लिए खुद को ब्यूटीफुल कहना आसान नहीं था, या अपनी ब्यूटी को देख पाना आपके लिए आसान नहीं था, या फिर सिंपली अपनी खुद की ब्यूटी को ऑनर कर पाना आपके लिए आसान नहीं था। इसकी हीलिंग पॉसिबल है दिसंबर मंथ में, क्योंकि जहां आप ये सिंपली कहेंगे कि मेरा चेहरा सिर्फ मेरा चेहरा नहीं है, इसमें ना जाने और कितनी कहानियां, मेरा चेहरा ना जाने और कितनी कहानियां बयान करता है। और ऐसा करके आप अपने एंसेस्टर्स को भी एक एम्पावरिंग एनर्जी भेज रहे हो। आप अपने एंसेस्टर्स को भी कह रहे हो कि यस हम यहां पर एम्पावर्ड सोल्स हैं, आप उनको भी हीलिंग भेजोगे। ओके और ये ऊर्जा आपके ब्लड लाइन में, अगर इमोशनल इश्यूज हैं, कोई इमोशनल ट्रॉमा रहा है आपकी ब्लड लाइन में, या आपके कह लीजिए कि किसी कमी की वजह से, कोई कैसी कमी होती है ना कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, उसका एक कह लीजिए मलाल रहा है, आपके इमोशंस पर उसका असर रहा है, तो इसकी हीलिंग पॉसिबल है। ओके इस चीज की आपको ऑनर करना होगा अपने आप को, अपनी ब्यूटी को, अपनी लीनिएज को, अपनी ब्लड लाइन को, अपने एंसेस्टर्स को। और ये आपको दिसंबर मंथ में इमोशनल ट्रॉमा की हीलिंग प्रोवाइड करेगा। ये ऊर्जा बेसिकली एक चीज और करेगी, लेकिन ये बहुत महीन लेवल पर होगी। हो सकता है कि ये आपको एकदम से दिखे नहीं। और ये ऊर्जा है आपके
पास्ट के बारे में, अगर पाइसी साइन के लोग जब भी अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, उन्हें बस अपना दुख नज़र आता है, अपने पास्ट को, सफरिंग। अमूमन आपके थॉट्स मतलब इसी चीज़ को पहले पिक करते हैं। तो इस पैराडाइम में भी एक शिफ्ट होगा। आप ये नोटिस कर पाओगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि मैंने कहा ना ये बहुत महीन है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे ना, तो दिसंबर मंथ में ये पॉसिबल है कि आपके दिमाग में ऑर्गेनिकली पास्ट को लेकर नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं। आप पास्ट की उन मेमोरीज के साथ कनेक्ट करोगे जिनमें जेन्युइन हैप्पीनेस रही है आपकी लाइफ में, जहां पर आप जेन्युइनली खुश थे, जेन्युइनली आप हाई वाइब में थे। ये मतलब अपने आप से होगा। इस चीज की वजह से आपका माइंड शिफ्ट हो रहा है इस एनर्जी की वजह से। ओके, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। दूसरा मैसेज जो मुझे यहाँ पर मिला, जो एक्चुअल में आपकी ब्लेसिंग है। ओके, ये पार्ट बी खत्म होता है मैसेज नंबर 1 का। यहाँ से मैसेज नंबर 2 शुरू कर रही हूँ मैं। ओके, ये मैसेज है आपके ब्लेसिंग के बारे में, और ये मैसेज में यही बता रहा है कि दिसंबर मंथ में पाइसी साइन को दरअसल अपनी खुद की पहचान बनाने का एक अवसर, एक मौका मिलेगा। अपनी खुद की एक पहचान बनाने का। ओके, आप टीम वर्क में हो, आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, कोई है जो आपको गाइड करता है, कोई है जो आपको ऑर्डर्स देता है, आपके लिए रूल्स बनाता है, ये सब होगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक टीम वर्क भी देख रहे हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ ये जो ऊर्जा, इसमें एक शिफ्ट है, जिसे हम कहते हैं ना कि हम किसी के अंडर काम कर भी रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मैं अपना खुद का एम्परर भी हूँ। तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। मुझे वो उन्होंने जो विजन दिखाया था, वो विजन यही था कि एक वॉन्ड थी, जैसे एक एस ऑफ वॉन्ड्स होती है ना, तो पास्ट में आपकी किसी एस ऑफ वॉन्ड्स की कोई न्यू बिगिनिंग हुई और आपने उसके चलते किसी के साथ कोलैब किया, काम किया किसी के अंडर, या फिर टीम वर्क किया। लेकिन दिसंबर मंथ में ये एस ऑफ वॉन्ड्स 2 ऑफ वॉन्ड्स में बट रही है। इसी वॉन्ड ऐसे 2 टुकड़े हो रहे हैं ऐसे, और ये 2 ऑफ वॉन्ड्स में बन रही है। आप लोगों के साथ तो काम करोगे, बट अब आप अपना खुद का भी एक रास्ता, आपकी खुद की अपनी एक वॉन्ड, एक एम्परर की एनर्जी, तो अपना खुद का नाम बनाना, जिसमें आप कह रहे हो कि ये सिर्फ मैंने किया है, किसी और का नहीं है, इसमें मैंने किया है सारा, मतलब A to Z मैंने किया है इसको। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस को क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी है अपने भीतर, कि आप यहाँ पर अपनी पहचान बना पा रहे हो। उस वजह से आप अपनी नज़रों में उठ रहे हो, अपनी नज़रों में बड़े हो रहे हो। आप कह रहे हो कि यस, मैं अकेले भी कुछ कर सकता हूँ। तो ये जो आपका वहम अगर रहा है जीवन में कहीं कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, इसकी हीलिंग है दिसंबर मंथ में, क्योंकि इस मंथ से आपको ये रियलाइजेशन हिट करेगी, और ये ब्लेसिंग है आपकी कि मैं अकेले भी कुछ कर सकता हूँ, और अकेले कर भी सकता हूँ, और शाइन ब्राइट, मतलब शाइन कर सकता हूँ अकेले करके। This is a beautiful energy for you Pisces. Okay? इन कार्ड्स को यहाँ पर उठा लेते हैं अभी, और आपके लिए टैरो को हम यहाँ पर जो है शुरू करते हैं। Thank you very much Pisces. Thank you. One more time, please. And Shanya. Thank you. All right. पहला कार्ड 2 of Cups. दूसरा कार्ड The Empress. तीसरा कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तभी आपका आया वो कि जो मैंने बताया आपका, आपकी जो एस वॉन्ड है वो 2 वॉन्ड्स में अब बट रही है, कि आप लोगों के साथ काम तो करोगे ही, लेकिन आप अपनी इंडिविजुअल एक पहचान बनाओगे। ये एक्चुअल में आपका सबकॉन्शियस है जो मैनिफेस्ट हो रहा है। आपके सबकॉन्शियस में
फ्रीडम जो है ये ऊर्जा आपके सबकॉन्शियस में बनी हुई है और सबकॉन्शियस की ही एनर्जी आपके लिए मैनिफेस्ट होगी। दरअसल अपना खुद का करना कुछ, है ना। ले पहले पूरे कार्ड्स, फिर बात करते हैं। फिर है हमारे पास द टावर, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये टावर बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके रंग मुझे बड़े खूब लगते हैं। ये आपके पास्ट की पोजीशन में आया है, तो देखते हैं और क्या आता है यहाँ पर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द नेक में है दी हैंग्ड मैन एनर्जी। मैं जब इन सभी कार्ड्स को देखती हूँ तो मुझे एक स्टेटमेंट चैनल होती है आपके लिए पाइसीज, और वो स्टेटमेंट है कि आप इस मंथ में अपने लिए कुछ कर रहे हो। आप इस मंथ में अपने लिए कुछ कर रहे हो। आप अपने लिए अपने आप को कुछ जैसे ऑफर कर रहे हो, अपने आप को। आप ही जैसे ऑल्टर हो, आप ही जैसे खुद के लिए कुछ रख रहे हो, खुद को ऑफर कर रहे हो। इस चीज़ की जैसे आप खुद को प्रायोरिटाइज करते हुए कह रहे हो कि इस महीने में ये गिफ्ट जो अमूमन मैं लोगों को देता हूं, ये मुझे खुद को देना है। ये एक बहुत खूबसूरत जर्नी भी साबित होगी 30 दिनों की, दिसंबर के जो दिन है 31 दिन, जिसमें आपका खुद के साथ क्या रिश्ता है, खुद की बॉडी के साथ, माइंड के साथ, स्पिरिट के साथ, आप खुद के लिए कितना एफर्ट लगा सकते हो। एक तो होता है ना कि दूसरों के लिए खाना बनाना है तो अच्छे से खूब से तैयारी करेंगे, हम सुंदर सा डिनर सेट निकालेंगे और उसमें परोस के ऐसे साफ करके पूरा अच्छे से फिर परोसेंगे। यह है दूसरों के लिए एफर्ट। बहुत सुंदर बात है, करना चाहिए, यकीनन करना चाहिए। अतिथि देवो भव, अगर कोई अतिथि आए उसको भगवान की तरह ही हमको उनका आदर मान करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ बात कर रही हूँ पाइसीज आपके एक ऐसे वर्जन की जो कह रहा है कि अगर मैं दूसरों के लिए कर पा रहा हूँ तो मैं अपने लिए भी उतने ही शौक से खाना पकाऊंगा, सुंदर सी प्लेट में अपने लिए खाना डालूंगा और शौक से बैठकर अपने खाने को खाऊंगा। तो यह है अपने लिए एफर्ट, यह है अपने लिए कुछ करना। तो दिसंबर मंथ में ये कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि आप अपने लिए कुछ कर रहे हो, और ये आपको आपका खुद के साथ कैसा कनेक्शन है, कैसा रिश्ता है, इसे देखने में, इस चीज को समझने में आपकी मदद करेगा। ओके, इस मंथ की एक बड़ी हाईलाइट ये भी रहेगी कि पाइसीज पास से कोई लौटेगा। इस मंथ की एक बड़ी हाईलाइट ये है आपकी कि पास से कुछ लोग लौटेंगे। ओके, इनके साथ बातचीत होगी, इनके साथ सलाह मशवरा होगा, फिर रिकंसिलिएशन होगी। ये वही लोग हैं जिनके साथ पास्ट कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा। ये जरूरी नहीं है कि आप दोनों का कुछ सीन चला तो इस वजह से ये टावर मोमेंट आया होगा ना। ये हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ हो गया और साइमल्टेनियसली इस पर्सन की लाइफ में भी कुछ हो गया जो टावर के जैसा था, और आप दोनों ही इंटेंस एनर्जी से गुजर रहे थे। तो क्लिक कहाँ से करें, तो ये जरूरी नहीं है कि आपका पर्सनली कोई झगड़ा रहा होगा इस पर्सन के साथ। इस जिसकी कभी कभी लाइफ है यार, कभी उसकी लाइफ में कुछ हो गया होगा, आपकी लाइफ में हो गया होगा। आप भी अच्छे इंसान हो, वो भी अच्छा इंसान है। इस जिसकी टाइमिंग नहीं थी, बस टाइमिंग भूचाल वाली थी। ओके, तो पास्ट में किसी किस्म की ऊर्जा, एक ऐसी ऊर्जा जो बनते बनते रह गई, जो रिश्ता बनते बनते रह गया, जहां हमें एक दूसरे को जानना था, बस ये अपॉर्चुनिटी मिलते मिलते रह गई। ये जो रह गया ना, बस एन मौके पर आकर जो चीज़ आपके हाथों से चलेगी, यही चीज़ रिपीट होगी दिसंबर मंथ में। लेकिन इस बार ये ऊर्जा टिकेगी। ये एनर्जी बेसिकली रिप्लेस हो रही है दिसंबर मंथ में टावर की 6 ऑफ कप्स के साथ। जो चीज़, जो व्यक्ति, जो ड्रीम आपका पूरा होते होते रह गया, जो व्यक्ति आपको मिलते मिलते रह गया, जो चीज़ आपको मिलते मिलते रह गई पास्ट में, वो आपको दिसंबर मंथ में मिलेगी। और ये आपको इमोशनली बहुत छुएगी, टच करेगी। मैं हैप्पी टीयर्स देख रही हूँ 6 ऑफ कप्स में। तो इन केस आप किसी के साथ रिकंसिलिएशन का सोच रहे हैं, सेकेंड चांस का सोच रहे हैं,
या फिर कह लीजिए कोई अधूरा ख्वाब है आपका जो आपको लगता है कि हाँ इसको अभी भी पूरा किया जा सकता है, यकीनन किया जा सकता है। और इसके आउटकम की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है, 6 ऑफ कप्स की। यहाँ पर मैं ये बात बता देना चाहती हूँ कि मैं किसी टॉक्सिक पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि नाज मुझे मेरे टॉक्सिक एक्स के साथ रिकंसाइल करने को बोल रही है, नहीं, आपको थोड़ा अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है। ओके ये एक जेन्युइन पर्सन है, स्वीट पर्सन है, प्योर सोल है, और इस पर्सन के साथ आपकी रिकंसिलिएशन होगी। ओके दूसरी चीज मुझे ऐसा लगता है कि पाइसीज, आपके जीवन में रोल मॉडल्स कैसे रहे हैं? आपकी फैमिली में खास करके मैं बात ये लेकर जाना चाहूंगी, आपकी फैमिली में कैसे रोल मॉडल्स रहे हैं? कपल्स में मदर्स हो सकती हैं, फादर्स हो सकते हैं। मतलब मदर्स में हम बोल रहे हैं कि मम्मा, ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर, तभी मैं मदर्स बोल रही हूँ। ओके आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। मैं मदर्स जब बोलती हूँ मतलब कि माँ, नानी, दादी, पड़नानी, पड़दादी, हम किसी को भी माँ का दर्जा दे सकते, तो ये सारी माएँ हैं हमारी, राइट। इस चीज़ की आपके जीवन में कैसे रोल मॉडल रहे हैं और उनसे आपने क्या सीखा है, ये बात आपके रिलेशनशिप्स को, खास करके आपके लव रिलेशनशिप्स को दिसंबर मंथ में अफेक्ट करेगी। ओके तो इस मैसेज को 2 तरीकों से समझना है। एक मैसेज यहाँ पर ये हो सकता है कि अगर आपके अच्छा प्रभाव रहा है आपके जीवन में, आपके रोल मॉडल्स का, फैमिली में जहाँ पर आपने मैरिज की खूबसूरत साइड को देखा है, निभाने की ऊर्जा को देखा है, तो यस दिसंबर मंथ में आई थिंक आपके खुद के रिलेशनशिप को भी आप भाग लगाओगे, उसे निभाओगे, उसमें प्यार होगा, उसमें बरकत होगी, रिलेशनशिप में पार्टनर से भी प्यार मिलेगा। इस चीज़ की ये एनर्जी मिरर करेगी आपको। ओके और लेट्स से कि अगर आपके रिलेशनशिप्स में ट्रबल्स आती हैं, क्योंकि टावर है यहाँ पे, अगर यही एनर्जी एंटर कर रही है 2 ऑफ कप्स में, ट्रबल आ रही है, तो आपको कहा जा रहा है पैनिक नहीं करना, बल्कि उसके सल्यूशन में जाना है। और सल्यूशन यहाँ पर यही है क्योंकि आपने अपने फैमिली में किसी की ट्रबल्ड मैरिज को देखा है, या आपकी फैमिली में कोई राइट इन्फ्लुएंस आपके लिए नहीं बन पाया, खास करके माँ के तौर पर, उस वजह से ये एनर्जी जो है आपके खुद के लिए भी मैनिफेस्ट हो रही है आपके रिलेशनशिप में। तो अगर आपको अपने रिलेशनशिप की रिपेयरिंग करनी है या उसे हील करना है, तो आपका ये जो भी पर्सन है जो आपके लिए राइट इन्फ्लुएंस नहीं बन पाया, बन सकता था लेकिन नहीं बन पाया, तो आपको इस पर्सन को फॉरगिव करना होगा। इस पर्सन को फॉरगिव करने से आई थिंक आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में एक बैलेंस आएगा, रोमांस भी आएगा, प्यार भी आएगा। ओके और मैं अगेन ये बात कर रही हूँ उन लोगों की जो बेसिकली कमिटमेंट में हैं। यहाँ पर हम रिकंसिलिएशन की बात किए थे ना, तो यहाँ पर तो आप कमिटमेंट में नहीं हो ना अभी, यहाँ पर तो आपका भी सेपरेशन चल रहा है इस चीज़ के साथ। तो यहाँ पर मैं कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाइसेस साइन के लोगों के लिए किसी किस्म के ब्लड लाइन के इशू को ट्रांसेंड करने की। ओके अगर यहाँ पर राइट इन्फ्लुएंस नहीं रहा है आपकी लाइफ में, अगर आपने अपनी खुद की ब्लड लाइन में मैरिजेस को ज़्यादा टूटते ही देखा है, बनते नहीं देखा, आपने अपने माता पिता में प्रेम नहीं देखा, उनको कभी एक दूसरे की केयर करते नहीं देखा, तो यही एनर्जी आपके सबकॉन्शियस पर असर डाली है। और इस वजह से हो सकता है कि आपके करंट रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं, लेकिन आपको ब्लेसिंग ही यही दी जा रही है कि आप इसे ठीक कर सकते हो, आप इस ब्लड लाइन इशू को क्लोजर दे सकते हो। ये जो भी पर्सन है जो आपके जहन में अब्यूज़ का या फिर टॉक्सिसिटी की धारणा बनाता है, इसे आपको सिंपली फॉरगिव करना होगा। होपोनोपोनो जो मेडिटेशन है वो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, रिलेशनशिप रिपेयरिंग के लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोग अगर माँ नहीं बन पा रही हैं, ये मुझे एक चैनल्ड मैसेज मिल रहा है, अगर आप माँ नहीं बन पा रहे हो तो ये भी आपके ब्लड लाइन का ही कोई ना कोई इशू है। ओके आपने शायद अपने ब्लड लाइन में देखा है बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी की स्ट्रगल, और वही आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। तो उस केस में होपोनोपोनो मेडिटेशन खुद के लिए करना,
ओके, खुद की रिपेयरिंग करनी है आपको। लेकिन यस, यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप हीलिंग, रिलेशनशिप रिपेयरिंग अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए हायर पर्सपेक्टिव को चैनल करना होगा। एम्प्रेस यहाँ पर हायर पर्सपेक्टिव है बेसिकली। ओके, अगर मैं आपकी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की बात करूं, सबकॉन्शियस में आपकी फ्रीडम है और यही एनर्जी मैनिफेस्ट भी होगी। आई थिंक यहाँ पर इस मंथ से आपको ये तलब लगेगी कि मुझे कुछ खुद का कुछ करना है। ये भी पॉसिबल है कि आप अपनी सेकंड जॉब या फिर नई जॉब के बारे में भी सोचना शुरू कर दें। अगर आप ऑलरेडी सोच रहे हो तो आपके लिए ये मैसेज है कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। आप दरअसल कुछ अपना करने को बने हो। ओके, और इस मंथ में आपको कोई ना कोई एक ऐसा साइन ज़रूर दिखेगा पाइसीज, जो आपको ये रियलाइज़ करवाएगा कि ये जो आप सोच रहे हो खुद के लिए करना, आप इसके एक कदम और करीब हो। यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स भी आपके लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। और कुछ लोगों को तो लिटरली मतलब पहला स्टेप रखने का भी मौका मिलेगा एस ऑफ पेंटिकल से। तो करियर में कोई न्यू बिगिनिंग आपको विटनेस हो सकती है। खास करके स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, अपना खुद का करना है कुछ हमको। आप अपने किसी आइडिया पर भी एक्शन ले सकते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि मैंने यहाँ से एक्शन लिया और वहाँ से यूनिवर्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने यहाँ से अपना बिजनेस लॉन्च किया और वहाँ से यूनिवर्स ने मेरी तरफ कस्टमर्स भेज दिए, क्लाइंट्स भेज दिए। आपको ये भी रियलाइज होगा पाइसीज कि लोग आप में इंटरेस्टेड हैं। ये एक स्टेटमेंट मुझे चैनल हो रही है आपके लिए कि लोग आप में इंटरेस्टेड हैं। लोग दरअसल आपको जानना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं। और इस वजह से भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस, कुछ ऐसे इवेंट्स का आप हिस्सा बन सकते हैं जहां पर अमूमन आपको अपने थ्रोट चक्रा को ओपन करने का मौका मिलेगा। मतलब आपको बातें करने का मौका मिलेगा। ये बातों के लिहाज से थोड़ा बिजी मंथ हो सकता है। बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स, इनका सारा एक्सचेंज हो सकता है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस हो सकती हैं आपकी। खास करके ये मुझे फैमिली, ये फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है इस मंथ के लिए, आपके लिए पाइसीज। फैमिली में हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, ये सब चीज़ें हैं। एंड आई ऑल्सो बिलीव ये 2 ऑफ वॉन्ड्स आप ही की एक ऐसी सेल्फ है जिसे इग्नोर किया गया है पास्ट में, या अवॉइड किया गया है, या जिसे एक्नॉलेज नहीं किया गया। ये एक आपका वो सेल्फ है बेसिकली जो कह रहा है कि मैं बस वेट करता रहा कि कोई मुझे भी देखे, कोई मेरे हाथ में जो ट्रॉफी है उसको भी एक्नॉलेज करे, कोई मुझे भी कहे कि शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे। जैसे आपकी कोई शाबाशी है जो पेंडिंग पड़ी हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली से ही कोई उठेगा और कोई ना कोई आपको शाबाशी देगा। और आपको ये जो हेजिटेंसी है आपकी सेल्फ की, या इस इशू से कि हाँ मुझे कभी एक्नॉलेज नहीं किया गया, या मुझे कभी अच्छे से शाबाशी नहीं दी गई, ये जो ट्रॉमा भी है आपका, इसकी भी मैं हीलिंग देख रही हूँ। ओके, यहाँ पर इंतज़ार है, इंतज़ार 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 इंतज़ार। लेकिन ये पेज ऑफ कप्स मुझे कह रहा है कि ये इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। आपकी शाबाशी जो है ये बेसिकली आपकी अबंडेंस भी है, आपकी शाबाशी आ रही है। एंड आई थिंक यही जो ऊर्जा है कि जहाँ पर लोग आपको जेन्युइनली शाबाशी दें, आपको जेन्युइनली एक्नॉलेज करें, इस वजह से आप दरअसल धन को भी अट्रैक्ट कर पाओगे और मनी को भी और अट्रैक्ट कर पाओगे, या मनी को और जनरेट करने के जो तरीके हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनकम सोर्स है कोई नया, आप उसको अट्रैक्ट कर पाओगे। प्रॉपर्टी के लिए भी ये बहुत अच्छा महीना है बाय द वे पाइसीज। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, नए घर में जाने के बारे में सोच रहे हैं, आई थिंक ये बहुत बेस्ट महीना है आपके लिए। आपको राइट लोकेशन में राइट घर मिल जाएगा, राइट प्रॉपर्टी मिल सकती है। ओके, पेज ऑफ कप्स यहाँ पर एक बहुत सुंदर सौगात सी ऐड करता है। आपके कॉन्शियस माइंड के अगर ऊपर जाऊं मैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपका कॉन्शियस माइंड दरअसल यहाँ पर जैसे बहुत उतावला सा है, लेकिन ये उतावलापन अच्छे वाला है। जैसे एक ऐसा, जैसे एक बटरफ्लाइज आती है ना कि हाँ अब मुझसे और वेट नहीं होता, मुझे अपने टैलेंट्स को दिखाना है, मुझे लोगों को बताना है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, अब और मुझे वेट नहीं करना नाज। तो आपका कॉन्शियस माइंड ऐसी चीज़ों को सोचेगा दिसंबर मंथ में।
आपका काम बस यही है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स बनकर उस पर एक्शन लेना है। ओके, उस पर एक्शन लेना है। सोचो भी, विचारो भी और एक्शन भी लो। मैं ये नहीं कह रही हूं कि बस एक्शन लो, सोचो विचारो एक्शन लो। आपको लगेगा कि फिर यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, तो यस, ये महीना है अपने आप को अलग, अपने आप को बेसिकली जानने का या अलग ढंग से देखने का। ओके, मैं आपके लिए कुछ फाइनल कार्ड्स लूंगी और फिर आपकी रीडिंग को हम यहाँ पर एंड करेंगे पाइसेस। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग रही है ये, थोड़ी स्पेसिफिक भी हो गई। मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी जैसे बहुत जैसे पर्सनल रीडिंग्स होती है, जैसे थोड़ी सी स्पेसिफिक हो गई, क्योंकि इसमें ब्लड लाइन का आया आपके और पीछे भी आया था वैसे। सो यस, वी हैव स्टार गैदरिंग, stars aligned, remembering home, soul family. Oh my god, honor lineage, remembering home। तो आप समझ रहे हैं कि जो एनर्जीज हैं वो कभी इनकरेक्ट नहीं होती। ये कार्ड आपके, ये डेक मैंने आपके सामने शफल किया। ये कार्ड मुझे ये बताता है पाइसेस कि आपके लिए जैसे तारे सितारे भी, ये जो ब्रह्मांड है ये भी जैसे आपके लिए एक परफेक्ट अलाइनमेंट क्रिएट कर रहा है। राइट टाइम, राइट लोकेशन, सही जगह पर मौजूद होना, सही लोगों के इर्द गिर्द मौजूद होना, उस समय सही बात कहना, सही ढंग से कहना, जैसे एक परफेक्ट अलाइनमेंट है आपके लिए। ओके, एंड यस, आई थिंक समहाउ ये मंथ आपको आपकी सोल से बहुत कनेक्ट करेगा, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत जैसे पीछे जा रहे हो टाइम में, बहुत पीछे। कहाँ से चली आपकी सोल, फिर कहाँ पहुँचे आप, यू नो। और इसी के चलते आपकी ब्लड लाइन हीलिंग भी है। मैं दूसरा कार्ड भी ले लूँ यहाँ पर पहले। एक रैंडम चैनल्ड मैसेज है। अगर आप में से कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी सीखने के बारे में सोच रहे हो, आई थिंक आपको सीखनी चाहिए। यहाँ पर स्पिरिट आपको आगे बढ़ने को बोल रहे हैं। ओके, लुक, वी हैव द डिवाइन फिजिशियन। ओ माय गॉड, तो ये जो ब्लड लाइन हीलिंग का मैसेज दिया है ना, प्लीज़ इसको इग्नोर मत करना। प्रेगनेंसी का भी जो मैसेज दिया है इसको इग्नोर मत करना। ये बिल्कुल करेक्ट मैसेज है आपके लिए। यहाँ पर हीलिंग आई है आर्कएंजल राफेल की। थैंक यू राफेल फॉर शाइनिंग योर डिवाइन लाइट अपॉन माय हेल्दी बॉडी। तो आपकी बॉडी भी हीलिंग के, खुद की बॉडी भी यहाँ पर हील हो सकती है। आपकी कोई सिकनेस है, अगर यहाँ पर डिसईज है यहाँ पर, तो उससे आपको राहत मिल सकती है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपकी बॉडी ऐसे ही तंदुरुस्त रहे, मैं ऐसे दुआ करती हूँ। लेकिन आप तरोताज़ा महसूस करोगे, आप ऐसे ग्रीन ग्रीन सा महसूस करोगे, आपको लगा कि हाँ मैं खिला खिला सा हूँ, आप, मेरी बॉडी खिली खिली सी है। ओके, और एक मैसेज है आपके घर में भी तंदुरुस्ती आ रही है। अगर आपके घर में भी बहुत लोग ऐसे बीमार रहते हैं, एलर्जीज वगैरह, छींके जल्दी लग जाना, जुकाम जल्दी हो जाना, आई थिंक वो घर के लोगों की भी हीलिंग है इस मंथ में। ओके, घर में तंदुरुस्ती आ रही है बेसिकली। ओके पाइसेस, ये है आपकी रीडिंग, बहुत यूनिक रीडिंग आई बिलीव। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।